Welcome back students. Now let's take a very important illustration that is related with the partly sale of assets. यानी जब हम कंप्लीट असेट्स को सेल ना करके उसका कोई एक पार्ट सेल कर देते हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो उसके लिए इलस्ट्रेशन आपको भी रखा है नंबर 6। A company bought a machinery on 1st May 2007 costing 45,000 यानी 45,000 रुपए की एक मशीन परचेज की है। एक और मशीन 1 सितंबर 2007 को परचेज की है 30,000 की, और एक थर्ड मशीन और परचेज की है 1 जुलाई 2008 को 20,000, यानी हमने ओवरऑल 3 मशीन्स परचेज की हैं। 1 जनवरी 2009 को हमने फर्स्ट वाली मशीन का 1/3 पार्ट 9,000 में सेल कर दिया क्योंकि ऑब्सोलीट हो गया। आपको मशीनरी अकाउंट 3 इयर्स का प्रिपेयर करना है। तो देखिए फर्स्ट मशीन की कॉस्ट कितनी थी 45,000। फ्यूचर में हम कितना पार्ट सेल कर रहे हैं 1/3, तो 45,000 का 1/3 कितना होता है, इसका अगर हम 1/3 निकालेंगे तो 15,000 15,000, यानी 45,000 में अगर हम 15 का पार्ट सेल कर रहे हैं तो यानी 30,000 प्लस 15,000 इस तरीके से हम कर ले रहे हैं। यानी 30,000 का वो पार्ट जो सेल नहीं होगा फ्यूचर में और 15,000 का वो पार्ट जो फ्यूचर में सेल हो जाएगा। तो देखिए हमने मशीन परचेज कब की है 1 मई 2007, तो यहां हम डेट डाल देते हैं 1 मई 2007 टू बैंक अकाउंट, और ये हमारी फर्स्ट मशीन है, पर इसको हम ए और बी 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ए पार्ट और बी पार्ट, ए जो बिकेगा नहीं और जो बी जो बिक जाएगा। ये हो गया 30,000 और 15,000, 1/3 पार्ट जो फ्यूचर में बिक जाएगा, यानी टोटल हो गई इसकी कॉस्ट 45,000। क्लियर। अब इस ईयर 1 सितंबर को हमने एक और मशीन 30,000 की परचेज कर ली 1 सितंबर 2007 को टू बैंक, और ये है सेकंड मशीन, और कितने की परचेज की है हमने 30,000 रुपीज की। अब हमारे जो अकाउंट क्लोज होते हैं वो होते हैं 31 दिसंबर को, तो यहां पे हम डेट डालेंगे 31 दिसंबर 2007 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट मशीन का ए और बी और सेकंड मशीन कंप्लीट। ठीक है, मई में परचेज की है हमने मशीन और दिसंबर में अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, तो कितने महीने यूज हुई मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी ओवरऑल हमारी 8 महीने यूज हुई। जो पार्ट बिकेगा नहीं ए वाला उसकी कॉस्ट थी 30,000, और डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो है 10% पर एनम का, तो 30,000 का 10% और 8 मंथ का ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए 4 2 8 4 3 12, 2 0 से 2 0 कट हो गई, 3 से ये 100 टाइम्स 1000 into 2 यानी 2,000 रुपीज, यानी इसकी जो डेप है वो 2,000 रुपीज की है। सेकंड वाला पार्ट 15,000 रुपीज का है जो बिकेगा फ्यूचर में, तो 15,000 का 10% और ये भी 8 मंथ का कितना हो जाता है, ये पार्ट का अमाउंट हो जाएगा 1,000 रुपीज। ठीक है, तो टोटल जो डेप है हमारी कितनी हो जाएगी, टोटल डेप हो जाएगी हमारी 4 2 8 4 3 12 30,000। तो देखिए फर्स्ट वाली मशीन पे ओवरऑल डेप हो जाएगी 3,000। ठीक है, और सेकंड वाली मशीन पर जो डेप है वो हमारी लगेगी, हमने वो सितंबर में परचेज की है, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 मंथ, तो ये मशीन हमने परचेज की है 30,000 रुपीज की, 30,000 का 10% और 4 मंथ का, तो ये कितना हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 1,000 रुपीज। ठीक है, तो 1,000 रुपीज ये डेप, टोटल डेप हो जाएगी तीनों पार्ट की मिलाकर 4,000 रुपीज। अब हम बैलेंस निकालेंगे, तो देखिए टोटल होता है 45 और 30 कितना हो रहा है 75,000, यही 75 पैरेलल मुझे यहां लिखना है, और यहां पर मैं कर दूंगा बाय बैलेंस सीडी। फर्स्ट मशीन जिसका ए और बी और सेकंड कंप्लीट,
ए पार्ट 30,000 रुपीस का था। आप यहाँ देखिए 30 में से कितने की डेप्थ लगाई आपने ए पार्ट पर 2000 की, तो यानी इसका पार्ट की वैल्यू रह गई 28,000। 15 का जो पार्ट है उस पर आपने 1000 की डेप्थ लगाई, ये वैल्यू रह गई 14,000। सेकंड मशीन आपने 30 की परचेज की है, 1000 का डेप्थ लगाया है 29,000। ओवरऑल बैलेंस कितना रह जाएगा 71,000। 28 और 14 कितना होता है 42, 42 और 29 71,000। अब इसे हम यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे 1 जनवरी 2008 को टू बैलेंस बीडी। फर्स्ट मशीन इसका ए और बी और सेकंड। ए का बैलेंस बच रहा है 28,000, बी का बच रहा है 14,000 और सेकंड मशीन का 29, टोटल 71,000। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने 2008 में एक और मशीन परचेज की है 1 जुलाई को। तो देखिए यहाँ पे डाल दीजिए आप डेट 1 जुलाई 2008 टू बैंक, और ये थर्ड मशीन है और ये हमने कितने की परचेज की है 20,000 रुपीज की। क्लियर। अब हम डेप्थ लगाएंगे क्योंकि अकाउंट क्लोज होंगे 31 दिसंबर 2008 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कैसे? फर्स्ट मशीन का ए और बी पार्ट, सेकंड मशीन कंप्लीट, थर्ड मशीन कंप्लीट। तो देखिए अब तो फर्स्ट वाली मशीन कंप्लीट जनवरी टू दिसंबर। फर्स्ट वाला पार्ट था 30,000 का 10% 3,000 रुपीज। ठीक है, ये मैं आपने लगाया हूं, ये हमने 8 मंथ की लगाई थी यहाँ पर और ये 4 मंथ की लगाई थी, आपको और क्लियर हो जाएगा। सेकंड वाला पार्ट जो था बी पार्ट वो 15,000 का था, इसकी 1500 10% वैल्यू होती है। सेकंड मशीन 30,000 की थी, यहाँ पे कंप्लीट लगेगी 3,000 10%। और थर्ड मशीन हमने अभी परचेज की है जुलाई में, तो जुलाई टू दिसंबर 6 मंथ होते हैं, तो 20,000 का 10% और 6 मंथ का 1,000। टोटल डेप्थ कितनी हो गई 3 और 3 6 7 8,500 की टोटल डेप्थ हो जाती है। ठीक है, अब हम बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस यहाँ लिख दीजिए 71 और 20 91,000, और यहां पर सेम डेट को बाय बैलेंस सीडी, फर्स्ट मशीन का ए बी सेकंड और थर्ड मशीन। ए पार्ट 28,000 का था, हमने 3,000 की डेप्थ लगा दी, तो बैलेंस बच गया इसका 25,000 रुपीज। बी पार्ट की वैल्यू 14,000 बची हुई थी, 14 में 1500 का डेप्थ लगाया आपने 12,500 रुपीज। सेकंड मशीन 29 की थी, 29 में फिर आपने 3 का डेप्थ लगाया, तो सेकंड मशीन की कॉस्ट 26,000। और थर्ड मशीन आपने अभी 20 की परचेज की है, 1,000 का डेप्थ लगाया है, तो बैलेंस बचा इसका 19,000। टोटल बैलेंस हो जाएगा हमारा 82,500 रुपीज। 82,500 रुपीज। तो ये हमारा सेकेंड ईयर का हो गया। हम थर्ड ईयर का बनाएंगे। अब हम थर्ड ईयर का बनाएंगे। सबसे पहले तो ये बैलेंस ट्रांसफर करेंगे कब 1 जनवरी 2009 को, क्योंकि ये 8 है तो 9 में ट्रांसफर होगा। किस नेम से होगा? टू बैलेंस बीडी, फर्स्ट मशीन का ए बी सेकंड और थर्ड मशीन। ए का बैलेंस बचा हुआ था 25,000, बी का बैलेंस बचा हुआ था 12,500, सेकंड मशीन का बैलेंस था 26,000 और थर्ड मशीन का बैलेंस था 19,000। अब क्वेश्चन आपको इंडिकेट कर रहा है टोटल था हमारा 82,500। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जनवरी 2009 को हमने फर्स्ट मशीन का 1/3 पार्ट सेल कर दिया। तो 1 जनवरी 2009 बाय बैंक फर्स्ट मशीन का बी पार्ट, ये वाला पार्ट हमने सेल कर दिया। कितने अमाउंट में सेल किया? इसे हमने सेल किया 9,000 रुपीज। देखिए जनवरी में अकाउंट ओपन हुए, जनवरी में ही हमने सेल कर दिया, यानी इस साल हमने बिल्कुल भी मशीनरी को यूज नहीं किया, तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे।
अब आप देखिए मशीन कितने की थी ये वाली 12,500 की और सेल कितने में किया है 9,000 में, तो क्या हुआ हमें लॉस हो गया और यहां पे इस लॉस को हम लिखेंगे बाय P&L और कितने अमाउंट से 3,500 रुपीज, ठीक है 3,500 का ये लॉस हो गया। अब हमने कोई और मशीन खरीदी तो है नहीं, अब सीधे हम क्या करेंगे 31 दिसंबर 2009 को हम डेप लगाएंगे। फर्स्ट मशीन का केवल ए पार्ट बचा है अब, क्योंकि बी पार्ट हम सेल कर चुके हैं। सेकंड मशीन और थर्ड मशीन, ए पार्ट था 30,000 का, इसकी कंप्लीट ईयर की 10% 3,000, बी पार्ट बिक चुका है तो इसकी डेप लगानी नहीं है। सेकंड मशीन की 30,000 की, इसका भी 10% 3,000 रुपीज और थर्ड मशीन की 20,000, अब इसकी कंप्लीट ईयर की डेप लगेगी 2,000 रुपीज। टोटल डेप कितनी हो गई, टोटल डेप हो गई हमारी 8,000 रुपीज, ठीक है। अब हम अकाउंट क्लोज करेंगे इस ईयर और अकाउंट क्लोज करेंगे तो टोटल तो यही है 82,500, ये हमने यहां लिखा 82,500 और सेम डेट को बाय बैलेंस सीडी, फर्स्ट मशीन का ए पार्ट, सेकंड और थर्ड मशीन। फर्स्ट मशीन का ए पार्ट 25 का था, हमने 3 की डेप लगा दी, 22 का रह गया, बी तो बिक गया। सेकंड मशीन 26 की थी, 3 का डेप लगाया, 23,000 इसका पार्ट की वैल्यू रह गई। थर्ड मशीन 19 की थी, 19 में हमने 2 का डेप लगाया, 17,000 इसकी कॉस्ट रह गई। टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 62,000 रुपीज। तो 62,000 हम यहां लिख देंगे और ये हो जाएगा बाय बैलेंस सी। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा पार्टली सेल ऑफ असेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, जब हम कोई कंप्लीट असेट सेल ना करके उसका कोई पार्ट सेल करते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं और आप इसका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए। थैंक यू। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6। ये है हमारा पार्टली सेल ऑफ असेट्स। मींस जब कोई असेट्स कंप्लीटली सेल ना होकर पार्ट में सेल होती है, हम उसका कोई पार्ट सेल कर देते हैं, तो क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखिए कंपनी ने एक मशीन परचेज की 1 मई 2007 को 45,000 की, एक और मशीन 1 सितंबर 2007 को ही 30,000 की परचेज की और एक थर्ड मशीन 1 जुलाई 2008 को 20,000 रुपीज की हमने परचेज की है। वी सोल्ड 1/3 ऑफ मशीनरी फ्रॉम फर्स्ट मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2009 फॉर ₹9,000। यानी हमने फर्स्ट वाली मशीन कंप्लीट सेल नहीं की, 1/3 उसका सेल किया। तो यानी आप देखेंगे तो पहली वाली मशीन थी 45,000 की और उसका 1/3 हमने सेल किया है। मतलब कितना सेल किया, हमने सेल किया केवल 15,000 रुपये का ही पार्ट। तो यानी 30,000 का एक पार्ट अभी भी हमने सेल नहीं किया है। आपको 3 ईयर का मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है, 10% डेप्रिसिएशन का रेट है, 31 दिसंबर अकाउंट क्लोज होते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मई 1 को परचेज किया, तो मई 1 को टू बैंक फर्स्ट मशीनरी 45,000। वीडियो वाले पार्ट पे मैंने आपको उसके 2 पार्ट करके बता दिए थे, 30 और 15, आप वैसे भी कर सकते हैं। इसी ईयर 1 सितंबर को हमने एक सेकंड मशीन और परचेज कर ली, तो टू बैंक सेकंड मशीनरी 30,000 रुपीज़ की। क्लियर। अब इस ईयर कोई और ट्रांजैक्शन तो हुआ नहीं है, तो हमें बैलेंस डेप लगाना होगा अकाउंट क्लोज करके। तो 31 दिसंबर 2007 को बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन। फर्स्ट मशीन हमने परचेज की है 1 मई को, अकाउंट क्लोज होते हैं 31 दिसंबर को, यानी कितने महीने यूज़ हुई, 8 मंथ यूज़ हुई। तो 45,000 का 10% और 8 मंथ का आता है 3,000 रुपीज़। ऐसे ही सेकंड मशीन 1 सितंबर को परचेज की है, 31 दिसंबर अकाउंट क्लोजिंग डेट है, तो यानी 4 मंथ हमारी ये मशीन यूज़ हुई। तो 30,000 रुपीज़ का 10% और 4 मंथ का ये आता है 1,000 रुपीज़। टोटल डेप हो गई 3 और 1 4,000 रुपीज़। अब हम बैलेंस निकालेंगे 31 दिसंबर को ही बाय बैलेंस सीडी फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट मशीन थी 45 की, 45 पे 3 का डेप लग गया, तो बैलेंस कितना बचा 42। सेकंड मशीन हमने 30 की परचेज की है, 1,000 का डेप लगा दिया, तो इसका बैलेंस बच गया 29,000।
टोटल बैलेंस 42 और 29 71। वैसे भी देखिए 45 और 30 होता है 75, यही बैलेंस हमने यहाँ लिखा, और 75 में से 4000 माइनस किए तो 71,000 बैलेंस आ गया। यही बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर। जनवरी 1 2008 को 2 बैलेंस BD फर्स्ट का बैलेंस 42, सेकंड का 29, टोटल 71,000। इस ईयर 1 जुलाई को 2008 में हमने थर्ड मशीन और परचेज की है, तो जुलाई 1 टू बैंक थर्ड मशीन 20,000 रुपीज़ ये आ गया। अब इस ईयर कोई और ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 दिसंबर 2008 को बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट सेकंड थर्ड मशीन पर। अब देखिए फर्स्ट सेकंड तो अब जनवरी से स्टार्ट होंगी, यानी पूरी कंप्लीट ईयर की डेप लगेगी। पहली मशीन थी 45,000 की, 45,000 का 10% 4,500। सेकंड मशीन थी 30,000 की, 30,000 का 10% 3,000 रुपीज़। पर थर्ड मशीन हमने जुलाई 1 को परचेज की है और दिसंबर में अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, तो मतलब 6 मंथ, तो थर्ड ईयर पे 6 मंथ की लगेगी, यानी 20,000 रुपीज़ का 10% 6 मंथ का 1,000 रुपीज़। टोटल डेप कितनी हो गई 4,500, 3,000 और 1,000, यानी 8,500 रुपीज़। अब आप इसी डेट को बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस CD फर्स्ट सेकंड और थर्ड का। फर्स्ट मशीन की कॉस्ट थी 42 में आपने डेप लगा दिया 4,500 का, तो बैलेंस बचा 37,500। सेकंड मशीन 29 की थी, 29 में आपने 3,000 का डेप लगा दिया, तो ये बैलेंस रह गया 26,000। और थर्ड मशीन अभी 20 की आपने परचेज की है, 1,000 का डेप लगाया है, तो ये बैलेंस रह गया 19,000। टोटल बैलेंस कितना बचेगा 37,500, 26 और 19 यानी 82,500। वैसे भी 71 और 20 91,000 रुपीज़ में से 8,500 की डेप माइनस की, और ये माइनस करने का बैलेंस बचेगा 82,500 रुपीज़। क्लियर। अब देखिए हमने इसी को ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पर जनवरी 1 को 2 बैलेंस BD फर्स्ट सेकंड थर्ड 37,500 फर्स्ट मशीन, 26 सेकंड 19 थर्ड मशीन, टोटल 82,500। अब 1 जनवरी 2000 को ही हमने क्या किया, मशीन को सेल कर दिया 9,000 रुपीज़ में। जनवरी 1, ये जनवरी 31 लिखा है लेकिन एक्चुअली वो जनवरी 1 है, मिसप्रिंट हो गया है। तो सेल कर रहे हैं तो बाय बैंक 1/3 पार्ट सेल कर रहे हैं 9,000 में। देखिए मशीन यूज़ तो नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि जनवरी 1 को अकाउंट ओपन हुए, जनवरी 1 को ही सेल कर दी, तो यानी इस ईयर हमने कोई भी यूज़ नहीं किया। अब इस पार्ट की कॉस्ट बची क्या थी वो आप यहाँ देखिए वर्किंग नोट में। जो 1 जनवरी को हम सेल कर रहे हैं, कॉस्ट है 1/3 मशीन की। देखिए कॉस्ट बची हुई है, यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट मशीन की 37,500, तो इसका आप 1/3 निकाल लीजिए तो उसकी कॉस्ट रह जाएगी 12,500। 12,500 की मशीन को आपने 9,000 में सेल किया, मतलब 3,500 का आपको लॉस हो गया। तो देखिए बाय P&L 3,500 यहाँ पर आ गया। अब 37,500 में 12,500 का पार्ट तो सेल हो गया, बचा कितना 25,000। 25,000 पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। कितनी करनी है, यहाँ पे 2/3 पार्ट है 25,000 का। डेप्रिसिएशन ये पार्ट जो था वो 45,000 का था, मतलब 2/3 पार्ट की एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी 30,000। मैंने आपको बताया था बिगनिंग में कि 45 का 1/3 बिका तो 2/3 बिका नहीं, 30,000, उसका 10% निकालेंगे तो 3,000 रुपीज़ की डेप होगी। तो देखिए अब हम डेप लगाएंगे 31 दिसंबर को, तो जो फर्स्ट मशीन का बचा हुआ पार्ट है उसकी डेप 3,000 मैंने बताया अभी। सेकंड मशीन 30 की थी, उसका भी 10% 3,000। थर्ड मशीन आपने 20 की परचेज की, उसका डेप 2,000। टोटल डेप कितना हो गया 3,362 प्लस 8,000। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया आपको वर्किंग नोट में 25 में से 3 का डेप लग गया, तो मशीन की कॉस्ट क्या बची 22,000 रुपीज़। तो बाय बैलेंस CD को 31 दिसंबर को फर्स्ट मशीन का बैलेंस 22,000। सेकंड मशीन 26 की थी, इस पर हमने 3 का डेप लगा दिया, 23 बचा। थर्ड मशीन 19 की थी, 2 का डेप लगा, 17 रह गया। टोटल बैलेंस कितना बचा 62,000 रुपीज़। वैसे भी 82,000 यहाँ पे लिखा, 82 में से 9,000, 3,500 और 8,000 माइनस किया तो भी 62,000 ही बैलेंस बचेगा। तो
तो स्टूडेंट्स ये है हमारा पार्टली सेल ऑफ असेट्स का इलस्ट्रेशन, जिसमें हम पूरी कंप्लीट असेट्स ना सेल करके पार्ट सेल करते हैं। थैंक यू।